नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में मध्यकालीन कविता का पाठ रचना में संकलित कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने कबीर के 3 पदों की व्याख्या की है। आज हम चौथे और 5वें पद की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कबीर का चौथा पद। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होई यसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। सट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़ग बार न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसतें जागण लागी। जुरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल ले लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। तो इस तरह से इस पद में कबीर ने अपने मन को जागृत करते हुए चेतना युक्त बनाने के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय करना चाहिए। कबीर के पद शब्द में संकलित है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। कबीर इस पद के माध्यम से कहते हैं कि हे मन, तुम सदैव जागृत अवस्था में रहो। चेतना शून्य होकर अपनी पूंजी को मत गमाओ, अन्यथा माया रूपी चोर शरीर रूपी घर में प्रवेश कर जाएगा। कबीर कहते हैं यह शरीर 6 चक्रों से युक्त स्वर्ण की कोठरी है, जिसमें कुंडलिनी सुप्तावस्था में पड़ी है। किंतु जब प्राणायाम योगासन द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है और चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर उठती हैं, तो ताला खुल जाता है और ताला खुलने के बाद घर के अंदर के भेद की तरह समस्त रहस्य प्रकट हो जाता है। उस अवस्था में शरीर की समस्त क्रिया का संचालन करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां एकदम सो जाती हैं। इस प्रकार वे शरीर की पहरेदारी नहीं कर पाती हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार अपनी गति को स्थिर कर देती हैं। उनके सोते ही कुंडलिनी जाग जाती है और वह शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है। वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता है। मन में ऐसा विचार करते ही उस परम तत्व का ज्ञानोदय से हो जाता है। इस तरह की सिद्धि से ज्ञानात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अथवा मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी कर देने पर ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसके लिए मुझे कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े। इस तरह कबीर कहते हैं कि राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं सांसारिक संशय से, मोह माया से मुक्त हो गया हूँ। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। कबीर के राम अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। इस तरह से इस पद में विशेष बिंदुओं को अगर हम देखें तो इसमें योग साधना के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार करने की बात कबीर ने कही है। इसके लिए आंतरिक चेतना की जागृति
आवश्यक है और यह तभी संभव है जब व्यक्ति का हृदय बाह्य मोह माया से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है। इस प्रकार कबीर ने आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार का रास्ता बताया है। इसमें कबीर की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। आपको पहले भी बताया कि कबीर में साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों हैं और शब्द में साधनात्मक रहस्यवाद है जो कुंडलिनी जागरण या योग साधना के द्वारा संभव होता है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रतीकात्मक रूप में बात कही गई है। माया को चोर कहा गया है, 5 ज्ञानेंद्रियों को पहरेदार बताया गया है। इस तरह से अप्रस्तुत विधान द्वारा कबीर ने प्रस्तुत अर्थ को अभिव्यक्ति दी है। तो इस तरह से हमने कबीर के चौथे पद को लिया जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अब हम अंतिम पद की व्याख्या करेंगे। उससे पहले उस पद का वाचन। 5वां पद है जो हमारे पाठ्यक्रम में अंतिम पद है। अपने में रंगी अपन पो जानू, जी रंगी जानी ताही को मानू, अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना, रंगन चीन्हे मूर्ख खिलोई, जिही रंगी रंग रहा सब कोई, जे रंग कबहू न आवे न जाई, वही कबीर तिहि रया समाई। इस तरह से इस पद के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप में तन्मय होकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान सका हूँ। उस तन्मयता में या समर्पण में या प्रेम के रंग में मैंने जिस स्वरूप का साक्षात्कार किया है, मेरे लिए वही प्रामाणिक है। वह रंग मेरे अंतःकरण में व्याप्त हो गया है, मैं उसी में मस्त हूँ। लोग कहते हैं कबीर पागल हो गया है। मूर्ख लोग प्रेम के रंग को पहचानते नहीं। वास्तविकता यह है कि परमात्मा के प्रेम से सभी लोग रंजित हैं। जो रंग कभी आता जाता नहीं, अर्थात एक रूप रहता है, उसी में सारा संसार समाहित है। रंगी रंगी रंग में अनुप्रास अलंकार की योजना है। रंग शब्द अनेक अर्थबिंबों को ग्रहण करता है, अनेक अर्थबिंबों को हमारे सामने रखता है। इस तरह से कबीर ने इस पद में चैतन्य स्वरूप के सहज एवं अनुभूति में साक्षात्कार का वर्णन किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीर के इन 5 पदों में आध्यात्मिकता का भाव है। कबीर ने उलट बांसी के माध्यम से भी अपनी बात की है और भावनात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद की भी बात कही है और आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कही है। इस तरह से कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा में एक प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आते हैं। तो इस तरह से हमने कबीर के 5 पद्यों को लिया। इस क्रम में हम अगली कक्षा में कबीर की साखियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।